डॉक्टर अंशुमान, अगर जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन चल रहा है, जिस हिसाब से वैक्सीन लगाई जा रही लोगों को, तो आपको क्या लगता है कितना लंबा समय लग जाएगा सभी लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए? या दूसरी बात, क्या 138 करोड़ की जो हमारी पूरी जनसंख्या है, क्या सभी को वैक्सीन लगानी होगी? जी, सभी को वैक्सीन लगानी होगी ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि अभी भी देखिए बच्चों को नहीं रखा गया है, प्रेग्नेंट लेडी को नहीं रखा गया है, उसके ट्रायल अभी नहीं है। जब तक सुरक्षित रहे, इसके ट्रायल्स आ जाए तब देखा जाएगा। दूसरी बात, वैक्सीन की स्पीड को बढ़ानी पड़ेगी, ये जरूर है। दूसरे देश से जब कंपेयर करते हैं तो लगता है कि हमारे यहाँ वैक्सीन की स्पीड ज्यादा है, क्योंकि हम नंबर से कैलकुलेट करते हैं कितने वैक्सीन हमारे यहाँ लगाए। तो हम आबादी ही देखें, 140 करोड़ हम पहुंचने वाले हैं, तो परसेंटेज से अगर कैलकुलेट करें कि दूसरे कंट्री अपनी आबादी का कितना परसेंट वैक्सीन लगा चुका, तो उसमें हम पीछे हैं, टोटल नंबर्स में जरूर आगे हैं। तो आपको स्पीड क्यों बढ़ानी है? जब 75-80% तक पहुंचेंगे तब जाके हमारी इम्यूनिटी हर्ड इम्यूनिटी में कन्वर्ट होगी। और अगर हर्ड इम्यूनिटी में कन्वर्ट हो गए और कोरोना ट्रांसमिशन का चेन टूटने लगा और टूट ही गया, वायरस ऑलमोस्ट समझिए सुप्तावस्था में चला गया, तो हो सकता है उसके बाद वैक्सीन की जरूरत ना भी हो। लेकिन ये समय ही बताएगा, अभी बताना मुश्किल है। अभी बताना मुश्किल। जैसे आपने कहा कि हम अगर दूसरे देशों से कंपेयर करें, जब कंपैरिजन की बात आ जाती है, तो हम कंपैरिजन के लिए छोटे देशों की तरफ क्यों देखते हैं? अगर हम मान लीजिए जनसंख्या में तो हमारे बराबर या हमसे थोड़ा ज्यादा चाइना ही है, चीन ही है, बट उसका डेटा हम सबको पता है कि हम तक पहुंचता नहीं है। लेकिन अगर आप अमेरिका से कंपेयर करते हैं तो वहां पे तो 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है। हमारे देश में तो इतना नंबर नहीं है। तो अगर आप कंपेरिजन करते हैं, स्पीड देखते हैं, तो फिर हमारी स्पीड कम है उसके मुकाबले। बिल्कुल, और हमें कंपेयर भी अब करना चाहिए अमेरिका, यूरोप, इस तरह के देशों में, एटलीस्ट स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में। कारण क्या है? आपने देखा जैसे कई कंट्री ने वैक्सीन अपना डेवलप किया, इंडिया ने भी 2 अपने कंट्री के अंदर वैक्सीन डेवलप कर लिया। तो हम कहाँ पीछे हैं? मेडिकल में हम पीछे नहीं हैं। हमें सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के साथ इन चीजों को करना चाहिए। तो कंपेयर जब भी आप करेंगे तो आप अब डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर कीजिए, ना कि आप साउथ ईस्ट एशिया या पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश, इनसे कंपेयर कीजिए। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में हम आगे हैं, तो हमारा कंपैरिजन भी आगे के देशों से होना चाहिए। जी, रोहित सारस्वत एक प्रश्न लिखते हैं, गौतम जी नमस्कार, डॉक्टर साहब से पूछे वैक्सीन लगवाने का क्या प्रोसेस है, और डॉक्टर साहब को यह भी पूछे अगर वैक्सीन के बाद भी पॉजिटिव होने के चांसेस हैं क्या? मुझे लगता है सेकंड क्वेश्चन का तो आपने जवाब दे दिया, और बट प्रोसेस क्या है उसका भी बताएं। वैक्सीन लगवाने का प्रोसेस ये है, अभी तक पूरी तरह गवर्नमेंट कंट्रोल वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें जिस तरह से गवर्नमेंट डिसाइड करती, जब अभी डिसाइड किया 60 साल से ऊपर की उम्र के लोग, 45 साल से ऊपर के वो लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, कोमॉर्बिडिटीज में रखा है हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, जो पेशेंट किडनी की प्रॉब्लम में डायलिसिस में है, और कैंसर के पेशेंट को, उसमें भी कुछ क्राइटेरिया है, जिसकी 20 क्राइटेरिया की सूची जारी की गई है। अगर इनमें से आप फॉल करते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन एट कोविन ऐप करके साइट है, उस पर जाकर रजिस्टर करना है। उस पर देखना है किस एरिया में लगवाना चाहते हैं, आपको ऑप्शन आएगा, आप लिखेंगे दिल्ली में स्क्रॉल डाउन करेंगे इस दिल्ली में आपको खुल के आ जाएगा कौन कौन से हॉस्पिटल उपलब्ध है। जिस हॉस्पिटल के पास आप रहते हैं उस हॉस्पिटल को क्लिक करेंगे, उसके बाद आ जाएगा आपके पास स्लॉट कि किस तारीख को चाहिए और कौन कौन से स्लॉट खाली हैं। उस स्लॉट में आप क्लिक करेंगे, आपके पास एक मैसेज आएगा, एक ओटीपी आएगा, आप उसको कंफर्म करेंगे। उसको लेके एक आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड के फॉर्म में आधार कार्ड लेके निर्धारित समय पे जाना होगा। आपकी हिस्ट्री ली जाएगी, वैक्सीन के लिए क्यू में लगाया जाएगा और उसके बाद वैक्सीन दिया जाएगा। वैक्सीन देने के बाद आपको 40 मिनट ऑब्जर्वेशन रूम में बैठना है, जहां आपको कोई भी तकलीफ हो, जैसे बुखार आए, चक्कर आने लगे, पसीने आने लगे, घबराहट होने लगे, तो आपका बीपी पल्स सारा चेक किया, ये देखा जाएगा कहीं कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। अगर 40 मिनट तक रिएक्शन नहीं होता है तो आपको फिर उस दिन एक मैसेज भी आएगा आपके मोबाइल पे कि फर्स्ट डोज आपके वैक्सीन की लग गई है और सेकेंड डोज इस डेट को लगेगी, आप घर जा सकते हैं। लेकिन 48 घंटे तक आपको सतर्क रहना है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा। साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? हल्का फीवर हो सकता है, अगर 100-101 के बीच में फीवर है तो सिंपल फीवर की दवा लें। लेकिन अगर फीवर ज्यादा है तो डॉक्टर को संपर्क करें। फीवर कम नहीं हो रहा हो या बार बार आ रहा हो तो डॉक्टर को संपर्क करें।
करने के बाद 48 घंटे के बाद अगर कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ तो आप फ्री हैं। 28वें दिन, जो कि अभी रिसेंटली एक स्टडी आई है, 4 हफ्ते की जो गैप है, अवधि है, उसको बढ़ाने वाले हैं। 28वें दिन दूसरी डोज के लिए आपको कॉल किया जाएगा और एसएमएस आएगा, दूसरी डोज जाके इसी तरह से आप लगवा सकते हैं। रिसेंटली एक स्टडी आई है, तो हो सकता है अभी वैक्सीन की डोज को बढ़ा दिया जाए, सेकेंड डोज को। फर्स्ट डोज लगने से 6 से 8 हफ्ते बाद हो सकता है सेकेंड डोज जब लगने लगे। एक स्टडी हुई, उसके आधार पर इंडिया भी उसको फॉलो करने वाला है। जी रोहित, आई थिंक आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा।